गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। और आज अगर मार्केट की बात करें तो भाई आज आप ये समझ के चलिए कि आज मेरे हिसाब से मैं तो भाई सुबह से ही रुका हुआ हूँ, कुछ खास ट्रेड प्लान भी नहीं किए। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आया तो उसके बाद एक ट्रेड मिल गया मेरे को पुट में, उसमें बना लिया। पूरे दिन मैं सोच रहा था कि पुट में प्लान नहीं करूंगा, पर लास्ट में जाकर कर लिया क्योंकि कुछ मेरे को मोमेंटम दिख रहा था। ओके चलिए, वो सारी चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था सब डिस्कस करेंगे। ओके, पर अगर आज मार्केट की बात करें तो मार्केट एक गैप अप के साथ लगातार, निफ्टी की मैं बात करूं, लगातार टूट रहा है। ओके, आप मिड कैप 100 देखिएगा जाकर के, आज उसमें भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं एफआईएस का प्रेशर आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई यहां पर रिटेलर्स के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यहां से चल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहां पर वीक बायर्स को निकालने की कोशिश कर रहा है। ओके, मैं अभी भी इस मार्केट में बेरिश नहीं हूं। मेरा जो लेवल है 23,500 480, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर वहां से बेरिश साइड की पोजीशंस हम बनाना स्टार्ट करेंगे और बेरिश ट्रेड में घुसना स्टार्ट करेंगे। ओके, इंट्राडे में। पर फिलहाल हम बेरिश कुछ भी प्लान नहीं करें, और आज तो अपसाइड मार्केट चला भी नहीं है। ओके, चलिए, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके से क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबली और डोमेस्टिकली, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए फटाफट से आता हूं क्या किस तरीके से आज हमने, देखिए आज तो पहली चीज बताऊं, सुबह हम निफ्टी में अपसाइड का प्लान करने वाले थे, पर अपसाइड चला ही नहीं। 680 के ऊपर हमारा ये जब टूटा, रुके तो सही, कहीं रुक ही नहीं रहा था। 720 के ऊपर था, नहीं चला। ओके, 680 के ऊपर था, ये भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर हमारा यहाँ से 660 के ऊपर था, ये भी नहीं चला। यहाँ से फिर एकदम 660 से करेक्शन ले लिया, नहीं 655-56 से ही करेक्शन ले लिया, वो भी नहीं चला। ओके, और उसके बाद ऑप्शंस ने मोमेंटम पूरी तरीके से लूज कर दिया। ना तो पुट साइड मुझे खास मूव देखने को मिला, ना ही अप साइड। एक ट्रेड हमने यहां पर प्लान किया था जब निफ्टी यहां पर 23,600 के आसपास आया था, तब मैंने यहां से एक बार एक स्कैल्प करने की कोशिश करी। स्कैल्प क्या, एक जीरो हीरो था कि अगर दुगना हो जाए तो अच्छी बात है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, 10 रुपए 10.30 के आसपास, यानी 10 रुपए के आसपास का एसएल था, और 1180 1190 के आसपास हम बैठे थे। और इसने एक और दूसरा आपको पिक दिखाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, 1760 के आसपास इसने हाई लगाया है। 1740-45 के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक किया, और 15 के आसपास फुल क्वांटिटी को बुक किया है। तो एक यही ट्रेड मिला। हाँ, सुबह एक ट्रेड जोमेटो में मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि जोमेटो लोअर लेवल से पुल बैक था, और स्विगी का जो जिस तरीके से रिजल्ट आया है उससे ज़्यादा तो अच्छा ये लगता है कि भाई जोमेटो है, जोमेटो में बनना चाहिए, लोअर लेवल्स पे बाइंग है, और जोमेटो का बिजनेस अच्छा लगता है, ओरिजिनल लगता है, स्विगी की तरह फेक नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए वो बात अलग रहेगी। ओके, तो एक ट्रेड ये हमने प्लान किया था, और दूसरा मैंने पुट में प्लान किया, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। इसमें अप्रोक्स डबल हुआ, पर बड़ी क्वांटिटी नहीं थी। मैं सोच रहा था अगर बड़ी क्वांटिटी होती तो एक बढ़िया ट्रेड बन जाता। लगभग 28 रुपए के आसपास की बाइंग थी, और 28 वाला जो लगा के आया 44, मैंने इसको 42-44 के आसपास ही, नहीं इसने हाई तो लगाया 45-46 का, मैंने 42-44 के आसपास फुल क्वांटिटी को बुक किया है। ओके, तो कहने का मतलब कुछ खास बड़ा मूव नहीं मिला। एक पिक और दिखा देता हूं आपको, अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% आपको दिख रहा है, पर ये बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड ही कम हुए, तो 5% परसेंटेज में ज़्यादा है, पर अमाउंट वही है जितना बजट डे वाले दिन बना था। ओके, तो कहने का मतलब खास नहीं हुआ आज मार्केट, ठीक है। और जिस हिसाब से लग रहा था कि कल साइडवेज था, एक बड़ा मूव अपसाइड अब देगा, क्योंकि मार्केट ने अपर लेवल को होल्ड किया, तो लग रहा था कि मार्केट एक अपसाइड बड़ा मूव दे सकता है, पर मार्केट ने नहीं दिया। ओके, ब्रेक डाउन ही होता चला गया, ठीक है। पर आप पुट में भी बैठे होंगे तो पुट में आपको कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, ठीक है। पुट भी पूरी तरीके से साइडवेज है, अगर निफ्टी जिस हिसाब से गिर रहा है, पुट भी साइडवेज है, कुछ खास मूव पुट में भी नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से आज सेलर्स का दिन था। बीच में आपने 2-4 स्कैल्प कर ली तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अगर आपने अपनी कैपिटल को नहीं बचाया तो भाई ऐसे दिन में कैपिटल बचाना चाहिए, आपको देखना चाहिए मोमेंटम ऑप्शंस में है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर हम प्लान करते हो, मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सेटअप
इतना बेटर बनाया है कि पता लग जाता है कि डेटा में कि यहाँ से मोमेंटम कैरी हो सकता है, कॉल में पुट में सारी चीज़ वो मुझे अपने डेटा से पता लग जाती है। तो ये सारी चीज़ सीखनी है, समझनी है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्या है ग्लोबल क्यूज, क्या है डोमेस्टिक क्यूज। ठीक है, पहले तो ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं। चलिए पहले डोमेस्टिक क्यूज की बात करते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, डोमेस्टिक क्यूज की अगर मैं बात करूँगा तो डोमेस्टिक क्यूज यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जो शनिवार को रिजल्ट आने वाला है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शनिवार को जो दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है, कल जो एग्जिट पोल यहाँ पर बताए गए उसमें जो आप पिछली बार लगभग मुझे मेरे हिसाब से 60 के आसपास सीट लेकर के आई थी। ओके, इस बार लग रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली और भाजपा बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे सकती है। जो पोल्स निकल के आए, जो एग्जिट पोल्स है उसमें मैक्सिमम जो मैं जानता हूं, जिनके बारे में आपने भी सुना होगा, मैट्रिक्स, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पीपल पल्स, ओके, उनका मानना है कि भाजपा यहां पे बढ़त बनाती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो एक कांटे की टक्कर आपको दिल्ली में देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है, भाजपा बनाती है, तो मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज होने वाली है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, आरबीआई की कल पॉलिसी आएगी और हमें देखना है किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। और कल आपको एक जो बात हुई थी बजट में, इनकम टैक्स बिल, वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वैसे तो सारी चीज़ें पता है, पर बिल क्या आता है वो थोड़ा सा दिमाग में रहता है। ओके, हो सकता है मार्केट उससे पहले से साइडवेज हो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एक बड़ा मूव देने से पहले रुक रहा हो, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, पर जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है उसको भी हम समझ लेते हैं। नेगेटिव न्यूज़ जो यहाँ से आ रही है वो आ रही है यूएसडी INR में, यानी जो डॉलर इंडेक्स है रुपये के कंपैरिजन में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा है, 87.58 के आसपास। ओके, यही एक मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तभी आपको दिख रहा है कि ये हमारी इक्विटीज चल क्यों नहीं रही है, अपनी इक्विटीज ब्रेक डाउन क्यों कर रही है। चाहे सेंटीमेंट पॉजिटिव हो तब भी आपको ब्रेक डाउन करती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये रिस्क फैक्टर दिखा रहा है कि ग्लोबली क्या क्या रिस्क अलाइंड हैं। ओके, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बाकी कल यूएस मार्केट में क्या हुआ, तो यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली। ओके, जैसा आपको दिख रहा था कि यूएस फ्यूचर्स में नेगेटिव साइड का ट्रेड बन सकता है, पर यूएस अगर हम देखें जो लाइव मार्केट में हुआ वहीं कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड का ट्रेड हमें देखने को मिला, पॉजिटिव साइड का मार्केट देखने को मिला। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज क्या हो सकता है, देखिए आज पहली चीज़ पॉजिटिव पहले दिख रहा है, अच्छा खासा पॉजिटिव, मुझे तो डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है 123 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें बढ़त बढ़ती ही जा रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा। ठीक है, इस पर भी मार्केट की नज़र है, क्या किस तरीके से क्लेम आता है, क्या इससे रेट कट की संभावनाएं बढ़ती हैं, वो हमें रात को 8 बजे के अप्रॉक्स पता लगेगा। ठीक है, 6 से 8 के बीच में इनिशियल जॉबलेस डेटा आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ से कोई BTST कैरी करनी है या फिर हम कोई BTST कैरी करेंगे तो आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी हो सकता है, एक्सपायरी की वजह से यहाँ पर ऑप्शंस को एडजस्ट किया जा रहा हो। ओके, पर अगर क्लोजिंग की बात करेंगे, क्लोजिंग तो वहीं कराएगा जहाँ क्लोजिंग बननी चाहिए। ठीक है, तो क्लोजिंग की अगर बात करें तो 23,600 620 के अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो यहां से हम एक गैप अप का प्लान कर सकते हैं। मार्केट आपको कल भी एक गैप अप दिखा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप इसकी जगह बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, अभी जस्ट आप जाकर के देखिएगा SBI का रिजल्ट आया है, एक तेजी बनी है SBI का रिजल्ट। मैंने जो ऊपर से जो देखा है वो मुझे कहीं ना कहीं ग्रॉस NPA नेट NPA में सही दिखा है, बाकी रिवेन्यू प्रॉफिट कितना किया वो भी मैंने नहीं देखा है। ओके, पर अगर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग मैं बात करता हूँ यहाँ पे, निफ्टी बैंक की क्लोजिंग इस स्विंग से ऊपर, यानी कहने का मतलब 50,350 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो ये भी एक पॉजिटिव होगा। फ्लैट टू फ्लैट निफ्टी बैंक क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा। और कल RBI की पॉलिसी है, ओके, बड़ी क्वांटिटी कोई नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट होल्ड करे और एक बड़ा गैप अप गैप डाउन ना दे, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे। अगर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग 50,350 के ऊपर आती है तो आप निफ्टी बैंक में भी कैरी कर सकते हैं, 50,350 360 इसके आसपास। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, बड़ी क्वांटिटी नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा ट्रिगर जो है कल लाइव मार्केट में आएगा और लाइव मार्केट में आपको एक पोजीशन देखने को मिलेगा कि आपको बैठना कहाँ है। ओके, तो आज जो आपने पैसा बचाया है वो कल के लिए संभालिए, कल वोलेटाइल सेशन होगा,
10 बजे तक तो वॉलेटाइल होगा, 10 बजे तक तो ट्रेड में घुसना मतलब एक तरीके से स्कैल्प कीजिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर ऑप्शंस में मूव बनता हुआ नजर आएगा। पर 10 बजे के बाद जब आरबीआई की एमपीसी स्टार्ट होगी, मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगी, तब आपको वहाँ पर बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, एक साइड अब एक बड़ा मूव आपको उसके बाद देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए वो तो अपने टेलीग्राम चैनल पर कैप्चर करेंगे। ओके, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।